अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हम लोगों का जो कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम अपनी क्लास के अंदर किस तरीके से इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप लोग जाके वहां से उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों का मेन जो टॉपिक है वो है कि गेटर एंड सेटर फंक्शंस को क्लास के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, गेटर मतलब गेट, किसी भी वैल्यू को गेट करना, एक्सेस करना, और सेटर मतलब किसी वैल्यू को सेट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको अपडेट करना। ठीक है, तो हम अपनी क्लास के अंदर इन दो फंक्शंस को यूज करते हैं। इन दो फंक्शंस को यूज करने का मकसद क्या होता है? गेटर और सेटर को, गेटर और सेटर को क्लासेस के अंदर इस वजह से यूज किया जाता है कि जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं ना, यानी कि जैसे कि हमारी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं जिनको हम लोग प्राइवेट रखते हैं, तो वो जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उनको सेफली एक्सेस किया जा सके, यानी कि गेट किया जा सके, और मॉडिफाई, यानी कि अगर हमने उसके अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है, कोई उसको अपडेट करना है, तो वो हम लोग आसानी के साथ सेफली तरीके से कर सकें। ठीक है, तो अभी हम अपने डेव सी प्लस प्लस के एडिटर पर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से गेटर और सेटर फंक्शंस को कोडिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्यूवर्स, हम लोग अपनी डेव सी प्लस प्लस के एडिटर पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो लाइब्रेरीज हैं उनको लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे हम लोग अपनी जो क्लास है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लास का जो कीवर्ड है वो मैंने एज इट इज लिख लिया। अब क्लास हम बना लेते हैं। पर्सन के नेम से हमने एक क्लास बना लिया। ओके, हम इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग इसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जो कि क्या हम लोग हमेशा रखते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हम लोग डेटा मेंबर्स को, वेरिएबल्स को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। तो यहाँ पे पर्सन के हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक तो पर्सन का नेम आ जाएगा जो कि ऑलवेज स्ट्रिंग होता है नेम, और दूसरा पर्सन की एज आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या होगी, इंटीजर यानी कि इंट में होगी। ठीक है, ये हमारे पास डेटा वेरिएबल्स आ गए, मेंबर्स वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसके फंक्शंस बनाते हैं, और फंक्शन को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेंबर फंक्शंस को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। अब मेंबर फंक्शंस हम कौन कौन से बनाएंगे, यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम सेटर फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, सेटर फंक्शन, सेटर फंक्शन में सबसे पहले हमने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड सेट, यहाँ पे हम अपने कस्टमर का, अपने जो पर्सन है उसका नेम सेट करेंगे। ठीक है, तो वॉइड सेट नेम, इनके जो नेम है वो सेट करना है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसका नाम लिख लेंगे। अब जैसे जो नेम है वो किस में है, स्ट्रिंग में है ना, तो स्ट्रिंग न्यू नेम, न्यू नेम। ओके, अब हम इसकी फंक्शन की बॉडी में आ जाते हैं। अब ये वाला जो नेम है ना, इसको हम इक्वल कर देंगे इस न्यू नेम के, न्यू नेम के, यानी कि जो वैल्यू हम यहाँ पे इसकी सेट करेंगे ना, सेट नेम है ना, इनकी यहाँ पे जो हम इसको वेरिएबल ऑब्जेक्ट के जरिए यहाँ पे जो हम नेम की वैल्यू भेजेंगे, जो नेम सेंड करेंगे, वो नेम इक्वल हो जाएगा इस वाले नेम के ऊपर, इस वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड सेटर फंक्शन हमारे पास कौन सा है, वॉइड सेट एज। अब हम एज सेट करेंगे। एज किस में थी, इंटीजर में, तो न्यू, वेरिएबल्स के नेम आपने ऐसे लिखने हैं ना ताकि आप अगर बाद में भी इसको देखें तो आपको समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने पहले का नेम और एज लिखे, बाद में न्यू नेम और न्यू एज आ गया ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सके। ठीक है, अब न्यू एज है, अब इस वाली एज को, ये वाली जो एज है इसको हम इक्वल कर देंगे न्यू एज के, जो वैल्यू हमने इसकी सेट करनी है। ओके, ये हमारे पास सेटर फंक्शन हो गया। अब हम करते हैं गेटर फंक्शन। गेटर फंक्शन, गेटर फंक्शन के लिए क्या किया जाता है, हम इसकी रिटर्न टाइप देते हैं, क्योंकि जब भी हम गेटर का फंक्शन यूज करते हैं ना तो हम इसकी रिटर्न टाइप लाजमी लिखते हैं। अब जैसे नेम का गेटर फंक्शन है तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग गेट नेम, कि हमने नेम उसका गेट करवाना है
नेम हमने उसका गेट करवाना है। अब हम इसकी बॉडी में आ जाते हैं, स्ट्रिंग गेट नेम। यहाँ पे हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट्स की पैरामीटर्स वगैरह नहीं देंगे। यहाँ पे सिंपली हम इसकी डेटा टाइप लिखेंगे। क्या है रिटर्न टाइप, क्या है स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम लिख लिया है, क्योंकि नेम हम गेट कर रहे हैं तो फंक्शन का नेम मैंने क्या रखा है, गेट नेम। और रिटर्न हमने क्या करवाना है, नेम। ओके, ये जो हमने ये वाला जो नेम है जो हमने ऊपर डेटा प्राइवेट करवाया था, सॉरी, ये वाला जो हमारे पास नेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिटर्न हम करवा लेंगे। इसी को हम कॉपी करते हैं। ये अब हम क्या करवा रहे हैं, एज रिटर्न करवा रहे हैं, तो इंट गेट एज, और इसमें रिटर्न क्या आ जाएगी, एज। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों ने दो हमने सेटर फंक्शंस बनाए, दो हमने गेटर फंक्शन बनाए। अब हम लोग आ जाते हैं, हमारी क्लास का नेम क्या था, पर्सन। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंट मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्लास का नेम क्या था, पर्सन। P1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं सेटर वाले फंक्शंस को कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल सेटर फंक्शन टू सेट वैल्यू। अब हमने पहले नेम की और एज की वैल्यू तो सेट करनी है, तो हम सेटर फंक्शन को कॉल करेंगे। P1 डॉट सेटर फंक्शन क्या था, वॉइड सेट नेम। हम इसका नेम अब यहाँ पे लिख देते हैं, नेम होगा सपोज आयशा। ओके, और यहाँ पे P1 डॉट सेट। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एज सेट करनी है, तो एज हमने उसकी कर दी है 20। ओके, ये हमने वैल्यू सेट कर लिया है। अब हम लोग कॉल करेंगे गेटर फंक्शन को टू गेट वैल्यूज। अब वैल्यूज को गेट कराने के लिए, यानी कि जो वैल्यूज हमने यहाँ पे और ये वाली वैल्यूज दी हैं, अब ये जो मैंने देखें ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट सेट नेम। अब ये वाला जो नेम मैंने भेजा है ना, अब ये यहाँ जाएगा इस वाले के अंदर सेट नेम, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास नेम क्या आ गया है, आयशा। अब न्यू नेम के अंदर क्या है, आयशा। अब ये जो न्यू नेम वाला है ये इक्वल हो जाएगा नेम के। अब ये वाला जो नेम है वो क्या हो गया है, जो हमने नेम वहां से आयशा का भेजा है वो नेम इक्वल टू आयशा। अब एज हमने जो भेजी थी 20, वो एज यहाँ पे आ गई है, और वो 20 एज इस वेरिएबल के इक्वल होगी। अब हम कॉल करेंगे इन फंक्शंस को, गेट नेम को और गेट एज को। तो सी आउट पर्सन नेम इज, पर्सन का नेम क्या है, P1 डॉट गेट नेम, नेम गेट करवा देंगे, ठीक है। सी आउट पर्सन एज इज, अब जो पर्सन की एज है वो यहाँ आ जाएगी, तो P1 डॉट, अब हमने एज के वेरिएबल फंक्शन को कॉल करवाना है, गेट एज। ओके, ये, और रिटर्न क्या हम करवा देंगे 0। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। कंपाइल एंड रन, सेव कर लेते हैं। सेटर एंड गेटर। ओके, हमने अपनी फाइल का नेम लिख लिया है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, तो एरर ये है कि हमने यहाँ पे गेट नेम करवाया था और यहाँ पे हमने गेट एज करवाना था, जबकि हमने सेट एज वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। P1 डॉट गेट एज। अब हम इसको रन करते हैं। ओके, ये देखिए पर्सन नेम इज आयशा और ए, अच्छा यहाँ पे हमने एंड लाइन नहीं दिया, तो ये हमारे पास थोड़ा प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी नहीं आ रही। एंड एल, और यहाँ पे भी हम
एंडल लगा देते हैं ताकि थोड़ा ना वो दिखने में हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो। अच्छा, अब देखें पर्सन का नेम क्या है आयशा और पर्सन की एज क्या है 20। ओके, तो ये होप सो आपको समझ आ गया होगा कि देखें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्लास बनाई है पर्सन के नेम से, ये हमने उसके प्राइवेट मेंबर जो हैं डेटा मेंबर्स उनको यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है नेम और एज। यहाँ पे हमने दो सेटअप फंक्शन बनाए हैं जहाँ पे हमने सेट नेम का फंक्शन बनाया है और सेट एज का बनाया है, ठीक है। फिर हमने दो गेटर फंक्शन बनाए हैं जहाँ पे हम यूजर की जो जो हमने वैल्यू सेट की थी वो यहाँ पे उसका गेट नेम करेगा और गेट एज करेगा और हमें रिटर्न करेगा ये दोनों चीजें। फिर हम मेन फंक्शन में आए, हमने उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैल्यूज पहले सेट की p1 डॉट सेट नेम, p1 डॉट सेट एज। फिर हमने गेटर फंक्शन को कॉल करवाया जिसमें हमने ये जो वैल्यूज भेजी थी वेरिएबल्स के अंदर वो हमें यहाँ पे शो होगी। सेम इसी तरीके से अब देखिए आप लोगों ने एक पर्सन का डेटा शो करवाया। अब आप लोग यहाँ पे जितने हमने क्या पढ़ा था कि क्लास हम एक बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम उसकी मदद से चाहे जितने भी बना सके। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मैं एक और पर्सन का डेटा शो करूँ कि मुझे एक और पर्सन का नेम और एज शो हो, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं एक और अलग से क्लास बनाऊंगी, नहीं, ये जो क्लास बनी हुई है मैं इसी के लिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ। क्लास का नेम लिखा और ऑब्जेक्ट का नेम लिख लिया, P2 में करवा देती हूँ, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम किसका डेटा शो करवा रहे थे पर्सन 1 का ना, ओके यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी हो। ये सी आउट पर्सन 1 डेटा, ये पर्सन 1 का हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब मैं पर्सन 2 का करवाना चाहती हूँ P2 यानी कि, तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू सेट कर दूंगी P2 डॉट सेट नेम, सेकंड का नाम मैं रख देती हूँ सपोज अहमद, और ऑब्जेक्ट डॉट सेट एज, और इसकी एज हम लोग कर लेते हैं 25। ओके, अब सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमने करवा दिए। अब इसी सारी चीजों को मैं करती हूँ कॉपी, ये अब ये पर्सन 2 का हमारे पास डेटा आ गया ऑब्जेक्ट 2 के नाम के साथ का। ये आपने इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि जिस का डेटा आप शो करवा रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको कॉल करवाएंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करते हैं। अच्छा, तो ये देखें पर्सन 1 का डेटा है, सेम वही मिस्टेक हमने दोबारा से कर दी, हमने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया, ताकि ये न्यू लाइन पे चला जाए और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। एंडल अच्छा, पर्सन 1 का डेटा देखें, पर्सन नेम इज आयशा, पर्सन एज इज 20। अब ये पर्सन 1 का डेटा आ गया, पर्सन 2 का आ गया अहमद और 25। इसी तरीके से जितनी मर्जी चाहें आप जितना डेटा चाहें उतनी ऑब्जेक्ट्स बना लें और वो डेटा आप लोग उसका गेट भी कर लें और सेट भी कर लें। तो होप्स ऑफ व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से आपने समझ लिया होगा। आप लोग फर्दर इसकी एग्जांपल खुद से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पर्सन नेम से क्लास बनाई, आप किसी और बुक्स की बना सकते हैं, लाइब्रेरी की, मतलब कि कोई भी आप यहाँ पे क्लास बना सकते हैं और इसी तरीके से घर में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही है जो कि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बना सकते हैं। ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करें कोड को, वो आप लोग कभी भी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो खुद से प्रैक्टिस किया करें, रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखा करें, और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। तब तक